नहीं, मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। मैं पहली बात तो ये कहूं। दूसरा एक कबीर का है, कबीरा कुता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित कह चेतित जाऊं। ये है राम की अवधारणा कबीर की। और आप कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप है कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू, जो ना आए। अगर मैं अपनी बात कहूं, मंगलवार को हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मैं मंगल को नहीं जाता हूं, बुध को जाता हूं। कोई बाद में जाएगा, कोई पहले जाएगा। तो ये जो एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूं हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा है। जल्दबाजी जो इनॉग्रेशन या फिर यूं कहें प्राण प्रतिष्ठा की बात है, उसमें 4 शंकराचार्य को आपत्ति है। नहीं, मुझे लग रहा है कि मीडिया के लोग कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। शंकराचार्य आज तक जितना हम समझते थे, तमाम चीजों के बावजूद हम समझते थे कि ये सारे पीठ जो हैं ये महत्वपूर्ण है। आपने तो उनको गैर प्रासंगिक बना दिया। एक सज्जन बयान दे रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय का इसका शैव से कोई ताल्लुक नहीं, शक्ति से कोई ताल्लुक नहीं। ये कौन सी मतलब कौन सा दिन दिखा रहे हैं आप इस देश के, मैं समझता हूं आस्थावान लोगों को। आस्था का बाजारीकरण मत कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भी अगर आएंगे ना तो आपसे सवाल पूछेंगे, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? अस्पताल इतने बीमार क्यों हैं? ये पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से। वो ये नहीं कहेंगे कि भव्य मंदिर बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा कर दी ना। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा यहां करिए, आचरण व्यवहार जहां आप असफल सिद्ध हो रहे हैं। सर, अयोध्या को लेकर मैं इंडिया ब्लॉक की राय जानना चाहता हूं। क्या इंडिया ब्लॉक में किसी तरीके की कोई एक सिंडिकेट साझा हुआ है अयोध्या को लेकर? कतई नहीं। मैं बताऊं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मेरी एक इस बात से समझिए कि इस देश में धर्म को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो इस किताब से चलती है, भारतीय संविधान। मेरी आस्था मेरी निजी चीज है, इसका सार्वजनिकरण क्यों कर रहे हो यार? माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये है हिंदुस्तान। इसको क्या बना रहा है? महासागर को तालाब बना रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण। सर, इंडिया ब्लॉक से ही जुड़ा हुआ सवाल है। जितने भी आपके गठबंधन में पार्टियां हैं उनका एक ही राय है, हम जमा हो गए, लेकिन सीट शेयरिंग पर थोड़ा सा स्पीड करने की जरूरत है। सीट शेयरिंग को लेकर कहां तक बात? ये सबकी है चिंता। कोई ऐसा दल नहीं है जो सीट शेयरिंग को लेकर के यह ना चाहता हो कि त्वरित गति से हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों के अनुरूप न सिर्फ सीट तय होना है बल्कि सामाजिक समीकरण भी तय होना है। और ये ऐसा नहीं है कि टेबल पर बैठे 2 घंटे में हो गया। इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं इतना एश्योर करता हूं कि सबके मानस में है, इसको क्विकली रिजॉल्व करें और वो हो जाएगा। सर, हम 26 जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी राज्यों ने, या फिर यूं कहें जिन राज्यों का उसमें टैब्लो नहीं होगा उस प्रदर्शनी में जो हम लोग करते हैं एक ट्रेडिशनल के रूप में, उन्होंने कहा है कि सबको मौका दिया जाए। बीच में खबर आई थी पंजाब दिल्ली का। नहीं, मेरा मानना है ना कि गणतंत्र दिवस तो पूरे देश का है ना। पूरा देश परिलक्षित होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं, वो सब दिखना चाहिए। और उसमें भी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसले हुआ करेंगे तो जाहिर तौर पर सहकारी संघवाद को आप म्यूजियम में पहुंचा रहे हैं, संग्रहालय की विषय वस्तु बन के रह जाएगा।